हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, रिएक्टेंट है और उसके बाद पी क्यू आर जो है तीन प्रोसेस हुए हैं, तीन स्टेप, तीन रिएजेंट यूज में लिया गया है और फाइनली ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमें जो है यहाँ पर जज करना है कि इसमें से कौन सा मतलब बेस्ट रिएजेंट होगा, किस तरह से इसको रिएजेंट को यूज किया जाए ताकि आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर बढ़ जाए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि जो हमारा साइक्लोहेक्सेनोन है ना, जो हमारा साइक्लोहेक्सेनोन है, इसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक बेस लेंगे OH-, ठीक है। अब जैसे अब ये आप जानते हो कि ये जो OH- है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है, ठीक है। अब इसके पास दो मतलब रास्ता है बच्चों। एक तो तरीका ये है कि ये क्या करे, इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करे, और दूसरा रास्ता इसके पास ये है कि ये इस कार्बन पर अटैक करे, ठीक है। इन दोनों में से ये कहीं पर भी अटैक कर सकता है, लेकिन आप जानते हो कि एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट रिएक्शन होता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करके यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकाल ले जाएगा, ठीक है। तो फाइनली देखिए ये आपको क्या देगा बच्चों, इस तरह से यहाँ पर एक प्रकार से एनायन बना देगा, ठीक है। अब कार्बन पर जो बनने वाला एनायन है, आप जानते हो कि ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो हमें करना क्या है, यहाँ से CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH और उसके बाद जो CH2 और Br जो दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कार्बेनाइन क्या करेगा, ये कार्बेनाइन क्या करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। कैसा अटैक करेगा, SN2 अटैक। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले नंबर तो कार्बन पर निगेटिव चार्ज का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जहाँ पर अटैक करने जा रहा है वो लेस क्राउडेड है, और साथ ही यहाँ पर एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी मौजूद है, तो ये इसके ऊपर अटैक कर लेगा, ठीक है। तो जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पर, तो देखिए फाइनली जो है आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलने वाला है, आपको प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा इस तरह से एक साइक्लोहेक्सेनोन मिल जाएगा, और यहाँ से आप बना दीजिए CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके बाद क्या होने वाला है। अब इसके बाद जो है ना, इसके ऊपर जो है अगर आप वेकर प्रोसेस लगाएं, क्या लगाएं, वेकर प्रोसेस लगाएंगे, तो वेकर प्रोसेस बेसिकली क्या करता है बच्चों, ये जो टर्मिनल अल्कीन है ना, टर्मिनल अल्कीन है, इसका ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है बच्चों, ऑक्सीडेशन कर देता है। किसमें ऑक्सीडेशन करता है, कीटोन में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो अब चूंकि ये इसको कीटोन में कन्वर्ट करेगा, तो ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ से CH2 और फिर उसके बाद CH, ठीक है, सॉरी CH नहीं होगा, C डबल बॉन्ड O और फिर उसके बाद जो है ये CH3 में कन्वर्ट होता है। ये जो ऑक्सीडेशन है बच्चों, ये पैलेडियम के रिस्पेक्ट, पैलेडियम कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, वाटर भी लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर तो ये क्या होता है कि अल्कोहल के रूप में कन्वर्ट होता है, और फिर जो है बेसिक मीडियम में ये क्या करता है, अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज होकर जो है फाइनली ये 2 डिग्री का अल्कोहल जो है ऑक्सीडाइज होकर कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप डायरेक्ट ये याद रख सकते हो, जैसे वेकर प्रोसेस की बात आ जाएगी कहीं पर भी, ठीक है, बेसिक मीडियम में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये टर्मिनल अल्कीन को किस में बदलता है बच्चों, कीटोन में बदलता है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन कर देता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले मैं फिर से इसको लिखता हूँ, यहाँ से इस तरह से C डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पर बच्चों CH2 हो गया, और फिर C डबल बॉन्ड O हो गया, और उसके बाद जो है यहाँ पर CH3 हो गया, ठीक है। और एक चीज सही है, सही है। अब देखिए क्या होने वाला है, जो हमारे पास बेस है, बेसिकली हमें बनाना क्या है, ये देखिए हमें बनाना है इस तरह से साइक्लोहेक्सेनोन, और उसके बगल में साइक्लोपेंटेनोन है, ठीक है, इस तरह से न साइक्लोहेक्सेन के साथ बाईसाइक्लो कंपाउंड बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि OH- कहने का मतलब बेस के साथ अगर हम इसका हीटिंग कर दें, ठीक है, बेस के साथ हीटिंग कर दें, तो आप देखिए यहाँ पर कीटोन के ठीक बगल में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, कल कीटोन के ठीक बगल वाले कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये कौन सा रिएक्शन कर सकता है, तो ये रिएक्शन कर सकता है एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सा रिएक्शन कर सकता है बच्चों,
एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कर सकता है। समझ गए बात को? तो क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन में? तो एल्डोल कंडेंसेशन में बच्चों 2 स्टेप होता है, ठीक है। पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में ये होगा कि ये जो साइक्लोहेक्सेनोन है यहाँ पर CH2, ठीक है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा और यहाँ पर कार्बन आयन बना लेगा, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में ये होगा कि ये जो कार्बन आयन है ये क्या करेगा, इस कार्बोनिल पर अटैक मारेगा, ठीक है। तो देखिए ये 1 2 3 है ना, 4 और ये 5, आपको 5 मेंबर रिंग चाहिए था, तो जब ये यहाँ से एनायन बनाकर हम इसके ऊपर अटैक करवाएंगे तो 5 मेंबर रिंग आपको मिल जाएगा। समझ के बात को? तो उसके बाद जो है जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये कार्बन जो है C डबल बॉन्ड O जो है बच्चों ये खुल जाएगा, और खुलने के बाद O माइनस, और फाइनली जो है यहाँ पर सिस्टम से वाटर कहने का हम लोग प्रोटोन लेकर ये OH के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये OH के रूप में कन्वर्ट होगा तो फाइनली देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ तो OH होगा, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा ढंग से लिखता हूँ, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इस तरह से एक साइक्लोहेक्सेनोन बना देना है, ठीक है, और यहाँ पर आप साइक्लोपेंटेनोन बना दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप साइक्लोपेंटेनोन बना दीजिए, ठीक। अब जहाँ से अटैक हुआ था वहाँ से पहचानिए, देखिए ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। तो 1 से अटैक हुआ था और 2 पर C डबल बॉन्ड O बना हुआ है, तो 2 पर हमने C डबल बॉन्ड O बना दिया, ठीक है। 1 से तो अटैक हुआ ही था, और ये फाइनली 5 पर जो है ये देखिए आपको OH भी दिख रहा है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही आप इसका हीटिंग करोगे, जैसे ही आप इसका हीटिंग करोगे तो आपको पता है कि क्या करता है, एल्डोल कंडेंसेशन में वाटर का रिमूवल हो जाता है। तो वाटर का रिमूवल कैसे होगा, तो जहाँ पर OH लगा हुआ है वो अल्फा पोजीशन, और जहाँ से अटैक हुआ है वो बीटा पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, हाइड्रोजन निकालना है, और फाइनली जो है आपको इस तरह से यहाँ पर एक अल्कीन बना देना है। तो सबसे पहला नंबर एक साइक्लोपेंटेनोन बनाइए, ठीक है, इस तरह से बना लिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर इस तरह से ऐसा, ठीक है। तो फाइनली अगर आप गौर से देखिए तो आपको जो है जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है। देखिए साइक्लोहेक्सेनोन है, उसके बाद जो है यहाँ पर दूसरी पोजीशन पर इसको आप थोड़ा सा सही तरीके से लिख दीजिए घुमाकर, तो आपको वो प्रोडक्ट भी बनता हुआ दिख जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए इस तरह से कुछ बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद जैसे देखिए यहाँ पर जो है ये 1, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने देखिए किया क्या क्या है ना। सबसे पहला नंबर जो है आपने सबसे पहला स्टेप में आपने क्या किया, पहले स्टेप में आपने क्या किया, OH माइनस ले लिया, ठीक है, बेस लिया। फिर दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, C जो बेस कार्बन आयन बनाया उसका आपने CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर CH2Br के ऊपर जो है अटैक करवाया, ठीक है, यहाँ तक सही है। फिर तीसरे स्टेप में आपने क्या किया, वेकर प्रोसेस किया, ठीक है, वेकर प्रोसेस लगाकर ऑक्सीडेशन किया आपने, ठीक है। और फिर चौथे स्टेप में आपने क्या किया बच्चों, तो चौथे स्टेप में आपने लगा दिया एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। और एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपने क्या किया, बेस लिया और बेस के साथ हीटिंग किया। तो लास्ट स्टेप में बेस के साथ आपने हीटिंग किया है, और सेकेंड स्टेप में आपने वेकर प्रोसेस लगाया। तो जैसे देखिए ऑप्शन नंबर बी में लास्ट स्टेप में बेस के साथ हीटिंग है, सेकेंड स्टेप में जो है आपने ये लिया है, और फर्स्ट स्टेप में ही देखिए बेस और ये जो हमारा अल्काइल ब्रोमाइड है ये सारा एक ही साथ लिया गया है, ठीक है। कैसे, तो ये OH माइनस ने यहाँ पर कार्बन आयन बनाया और उसी स्टेप में क्या किया, इसने इसके ऊपर अटैक किया। तो पहला स्टेप तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है, दूसरे में वेकर प्रोसेस और तीसरे में एल्डोल कंडेंसेशन, और फाइनली जो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। फर्स्ट में क्या बोला है, वेकर प्रोसेस जो है लास्ट में, मतलब ऑक्सीडेशन लास्ट में करना है, तो ये गलत बोल दिया। इसमें पहले ही ऑक्सीडेशन करवा दिया, ये भी गलत है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी इसका